बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दो तीन ट्रिक्स बता रहा हूँ जो आपके एमडीकेट पेपर में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। जो स्टूडेंट्स रिपीटर्स है उसको तो पता होगा और फ्रेश वालों को भी पता होगा, लेकिन अगर किसी को पता नहीं तो ये ट्रिक्स याद रखना। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है डाइपोल मोमेंट के बारे में। मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए होते हैं और पूछा जाता है कि कौन से मालिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है, या पूछा जाता है कि दर्ज झेल में कौन से मालिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नहीं है। मसलन, विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट, म्यू इज इक्वल टू जीरो। कौन से मालिक्यूल या कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट जीरो है, या इस तरह पूछा जाता है कि कौन से मालिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट है। ऑप्शन हमारे पास है मीथेन CH4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, अमोनिया है, NF3 है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, H2O है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये मैंने मुख्तलिफ मिसालें ली हैं। तो अब इसकी स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रा की है। ये मीथेन का है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और इस तरह और का भी। तो सिंपल ये ट्रिक याद रखना, इफ द सराउंडिंग एटम्स आर सेम, अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सेम एटम्स अटैच है एंड देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, then such compounds will have a dipole moment is equal to zero। तो इलेक्ट्रिक कंडेंसर में उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। अब सराउंडिंग एटम्स सेम होने का क्या मतलब है, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, इफ द केमिकल एनवायरमेंट इज सेम, इफ द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक। तीन अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इफ अ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, if the chemical environment is the same, if the surrounding atoms are the same। इसमें शर्त यह है that there is no lone pair with the central atom। तो अब देखिए स्ट्रक्चर की तरफ, इसमें सराउंडिंग एटम सेम है and there is no lone pair with the central atom carbon, so it will have dipole moment is equal to zero। इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, केमिकल एनवायरमेंट सेम है, नो लोन पेयर विद द सेंट्रल एटम। इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो है बिकॉज केमिकल एनवायरमेंट इज द सेम एंड देयर इज नो लोन पेयर विद द सेंट्रल एटम बोरान। नाउ हियर द सराउंडिंग एटम्स आर सेम बट देयर इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नाइट्रोजन, सो इट विल हैव अ डाइपोल मोमेंट। वाटर, ऑक्सीजन हैज same chemical environment, both hydrogen are the same, but there are two lone pair of electrons with central atom oxygen, so it will have a dipole moment। Similarly, carbon has same surrounding, both the oxygen are the same, but there is no lone pair, so its dipole moment will be zero। ये एक ट्रिक हो गया। अब इसके बाद दूसरी की तरफ आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। बस दफा पूछा जाता है, एक कंपाउंड दिया होता है कि इसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp2 है, sp3 है, dsp2 है, dsp3 है, d2sp3 है। लेकिन ज्यादातर सिंपल क्वेश्चन आता है जो आपके कोर्स में मौजूद है, फर्स्ट ईयर में भी sp3 sp2 एंड sp है, सेकेंड ईयर में भी अल्केन अल्कीन अल्काइंस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वगैरह। तो इसके लिए दो ट्रिक्स है, दोनों एक जैसे हैं। आपने हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितनी सिग्मा बॉन्ड है, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एक आप ये ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम।
सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली कितने एटम्स अटैच है, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द सेंट्रल एटम। इससे एक नंबर आएगा जिसको हम स्टीरिक नंबर बोलते हैं। मिसाल ले लेते हैं, अगर हमसे पूछा गया है कि मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इथीन में ये दोनों कार्बन एक जैसे है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इथाइल में कार्बन का क्या है, ये तो बतौर एग्जांपल आपकी बुक में इस्तेमाल हुई है, बहुत आसान है। बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इस तरह और भी मॉलिक्यूल आपको बतौर एग्जांपल दे सकते हैं। तो यहां पर अगर पहला वाला ट्रिक आप इस्तेमाल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4, लोन पेयर नहीं है 0, आंसर आएगा 4। स्टीरिक नंबर 4 का मतलब यह है कि 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले चुके हैं। जब 4 है तो एक s है और 3p है तो sp3 हाइब्रिड है ये कार्बन। यहां पर आप ये दूसरा ट्रिक अब अगर इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ 4 एटम्स है, 1 2 3 4, ये हो गई 4, लोन पेयर नहीं है, आंसर 4, फिर भी sp3 है। इस तरह एक इस एग्जांपल की तरफ आते हैं, कार्बन के साथ टोटल सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट ट्रिक सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, ये 3 हो गया, लोन पेयर नहीं है 0, आंसर 3 आया। तो 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले चुके हैं, एक s है और 2 p है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन इज sp2। अगर ये वाला ट्रिक आप इस्तेमाल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम, इस सेंट्रल एटम के साथ टोटल एटम कितनी अटैच है, 1 2 और ये 3 है, तो 3 फिर भी यही आंसर आएगा। इस तरह इथाइन का कार्बन, इसके टोटल सिग्मा बॉन्ड है 1 2, ये ब्लैक कलर वाला। अगर आप एटम की बात करें तो 2 एटम अटैच है, 1 और 2, लोन पेयर नहीं है, आंसर 2 आएगा। तो एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले चुके हैं। इस तरह बेंजीन का कार्बन, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 और 3 है, ये तो पाई बॉन्ड है रेड कलर का, तो 3 आंसर। अगर इस कार्बन के साथ आप डायरेक्टली अटैच एटम काउंट करते हैं तो डायरेक्टली अटैच एटम कितने हैं, एक ये है, ये 2 है और ये 3 है, फिर भी 3 है, लोन पेयर नहीं है, कार्बन के साथ चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, आंसर 3 आया। तो अब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, एक s और 2 p। इस तरह कार्बोनाइल कार्बन में डायरेक्टली अटैच एटम्स, एक एटम इधर होगा, एक एटम इधर होगा 2 और एक ये है 3। अगर आप बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो 1 2 और 3, ये ब्लैक कलर वाला 3, लोन पेयर नहीं है, आंसर 3 आया। तो इसका मतलब है कि कार्बन इज sp2 हाइब्रिड। ये हो गई हमारे पास 2 ट्रिक्स। अब एक और ट्रिक है और वो है हम मालूम करते हैं कि आइसोमर्स कितने हैं। एक कंपाउंड दिया गया होता है हमें और पूछा जाता है कि इतने कितने इसमें कितने आइसोमर्स बनते हैं, तो उसका ट्रिक भी याद कर ले। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स मालूम करने के लिए आपने ये फार्मूले याद करने हैं। मीथेन का तो कोई आइसोमर है ही नहीं क्योंकि इसका दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। इस तरह ईथेन है, इसमें भी दूसरा आइसोमर नहीं है। प्रोपेन में भी नहीं है, CH3 CH2 और CH3, ये रिंग फॉर्म या ब्रांच फॉर्म नहीं बनाता। कार्बन 4 में हो सकते हैं, तो कार्बन 4 से हम स्टार्ट करते हैं। इसका आइसोमर बस एक ही है, इसका एक ही है, इसका एक ही है। कार्बन 4 की हम बात करें, मतलब ब्यूटेन की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी आइसोमर्स ब्यूटेन हैव, ब्यूटेन की कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। तो इसकी तो 2 आइसोमर्स हो सकते हैं, वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप इंडिकेट की तैयारी कर रहे हैं, काबिल स्टूडेंट है माशाल्लाह। तो ये 2 आइसोमर्स इसके बनते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स लिखना वहां पर टाइम इतना नहीं होता। तो अप टू कार्बन 7, अगर आपने आइसोमर्स मालूम करने हैं ब्यूटेन में, पेंटेन में, हेक्सेन में और हेप्टेन में, तो ये फार्मूला जहन में रखिए। इसमें n इज इक्वल टू कार्बन एटम्स, ये कार्बन एटम्स को जाहिर करता है। अब ये अप्लाई करिए इस ब्यूटेन पर अप्लाई करते हैं
तो ये हो गया 2 टू द पावर n। ब्यूटेन में 4 कार्बन है तो n हो गया 4 माइनस 4 प्लस 1। अब ये आ गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और प्लस 1। एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो दो आइसोमर्स है। ये अब अप्लाई करें हेप्टेन पर। आप करते जाइए फिर अपनी तरफ से। हेप्टेन पर, हेप्टेन में 7 कार्बन है तो n की वैल्यू होगी 7 माइनस 4 प्लस 1। 2 पावर 7 माइनस 4 इक्वल्स 3 प्लस 1। 2 power 3 means 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8 plus 1 equals 9। तो हेप्टेन के टोटल 9 आइसोमर्स हो सकते हैं। इस तरह अगर आपने ऑक्टेन के मालूम करने हैं, कार्बन 8 है तो उसके लिए ये फार्मूला है। अब ये भी अप्लाई करें 2 टू द पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन वो 8 है माइनस 4 प्लस 2 फार्मूला है। 2 टू द पावर 8 माइनस 4 4 प्लस 2। 2 टू द पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 प्लस 2 18 आइसोमर्स इसके हो सकते हैं। अब कार्बन 9 के लिए आप खुद से कर ले। यहां पर आप इनकी जगह 9 पुट करें तो आपके साथ आंसर आ जाएगा। डिकेन के लिए मालूम करना है 2 टू द पावर n माइनस 4 प्लस 1 प्लस 10। आप इनकी वैल्यू 10 पुट करें, फिर कैलकुलेट करें, आपको टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स मिलेंगे। तो ये एक और ट्रिक हो गया। इस तरह बाज औकात पूछा जाता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। एक शेल दिया गया है आपके साथ, आपके लिए, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल मालूम करने हैं। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला यूज करें n स्क्वायर। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल एंड सो ऑन। अब अगर आपने पहले शेल में ऑर्बिटल्स मालूम करने हैं तो आप इनकी जगह 1 फुट करें। 1 स्क्वायर 1 के बराबर होगा। तो पहले शेल में एक ही ऑर्बिटल होगा। अगर आपने दूसरे शेल में ऑर्बिटल मालूम करने हैं, सब शेल नहीं, ऑर्बिटल मालूम करने हैं, तो आपने शेल नंबर n की जगह 2 फुट करना है, फिर पावर 2 लेना है। 2 2s are 4। तो दूसरे शेल में टोटल 4 ऑर्बिटल है, मतलब एक SA और 3p है। अगर आपने तीसरी शेल में मालूम करना है तो इनका जगह 3 पुट करें, पावर 2 लेके। 3 स्क्वायर का मतलब है 9। तो थर्ड शेल में टोटल 9 ऑर्बिटल होते हैं। एक S होता है, 3p होती है और 5d होते हैं। अगर आपने फोर्थ शेल में मालूम करना है तो इनकी जगह 4 लिखिए, स्क्वायर ले रहे, 4 4s are 16। तो फोर्थ शेल में टोटल ऑर्बिटल 16 होंगे। एक S, 3p, 5d और F की 7 टाइप्स होंगी। तो ये एक और ट्रिक था। इसके बाद एक और ट्रिक भी है, वो भी याद कर ले अपने साथ। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एमडीकेट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज नो ट्रांस आइसोमर और सिस आइसोमर। तो सिस और ट्रांस आइसोमर्स तो आप खूब जानते हैं, उसके डिफिनीशन सब कुछ वगैरह या देख ले। तो इसकी एक सादा ट्रिक है कि जब एक एटम को सिमिलर एटम अटैच होंगे तो इसका ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगा। सिमिलर एटम अगर अटैच हो, इसके लिए शर्त यह है कि इस एटम के, इस कार्बन के साथ डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे, तभी उसका सिस और ट्रांस बनेगा। दोनों होंगे। अगर कार्बन के साथ दोनों सिमिलर एटम अटैच है तो फिर उसका ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगा। यहां देखें, इस कार्बन के साथ 2 सिमिलर एटम्स अटैच है, इस कार्बन के साथ 2 सिमिलर क्लोरीन अटैच है, तो इसका ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगा। इस तरह यह है, अब इस कार्बन के साथ 2 डिफरेंट एटम्स अटैच है, एक एटम और एक ग्रुप एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यहां पर भी मुख्तलिफ है, तो इसका ट्रांसफॉर्म बनेगा। ये ट्रांसफॉर्म है। बोथ द सेम एटम्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हियर 2 अल्काइल या मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये ट्रांसफॉर्म है। इसका सिस फॉर्म बनता है। अब यहां पर 2 सिमिलर एटम ऑन द सेम साइड आ गई और सिमिलर एटम भी सेम साइड पर आ गई, तो ये इसका सिस फॉर्म बन गया। लेकिन इसका सिस फॉर्म नहीं बन सकता। आप जरा देखें,
अगर इस मॉलिक्यूल को, या ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, तो अब मैं इसे अपनी जगह पर छोड़ता हूं और इसको रोटेट करता हूं, ये यहां लाता हूं, ये यहां, फिर भी सेम सिचुएशन बन गया। अगर इस एटम को डिफरेंट भी करते, हाइड्रोजन ले ले, ये हाइड्रोजन ले ले, तो यहां पर दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे है तो ये ट्रांसफॉर्म है, लेकिन यहां पर भी दोनों अपोजिट साइड पे है फिर भी ट्रांसफॉर्म है। अगर आप ऐसा करते हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड पर है, सेस फॉर्म है, तो यहां पर भी ये सेस फॉर्म है, इसका दूसरा फॉर्म नहीं बनेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।